वाराणसी स्थित श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में अहिल्यानगर महाराष्ट्र से आए हुए पंडित देवव्रत महेश रेखिका शुक्ल यजुर्वेद माध्यादीन शाखा का दंडक्रम पारायण का श्री गणेश हुआ। यह कार्यक्रम काशी के प्रकांड विद्वान के वेद मूर्ति श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के जन्म शताब्दी वर्ष और श्रुति समृद्धि ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला के द्वादश शताब्दी वर्ष में हो रहा है। 12 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 नवंबर तक अनवरत चलेगा। यह पारायण 100 वर्ष बाद काशी में हो रहा है। चंद्रशेखर द्रविड़ त्रिपाठी ने बताया कि ये जो दंडक्रम पारायण जो काशी में हो रहा है, संपूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक घटना हो रहा है। जो वेदों में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, उसमें एक धन बहुत ही कठिन भाग माना जाता है। जो उसका अध्ययन करते हैं उसे धन पाठी कहते हैं। 3 पदों को 13 बार बोलना होता है और 10 वर्ष के अध्ययन करने पर ऋग्वेद शुक्लवेद 10 वर्षों की अध्ययन करने से, और सबसे बड़ी बात ये है कि वेद में अक्षराभ्यास से लेकर डॉक्टरेट तक जो भी विषय पढ़ते हैं सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में इतनी बड़ी विद्या जो 10 वर्षों तक आपने पढ़ा है उसको आपको कंठस्थ होना चाहिए। और उसमें भी यहाँ पर जो दंडक्रम पारायण चल रहा है, अनेक बार धन पाठ बहुत ही कठिन है, उससे भी दुगुना तिगुना दंडक्रम पाठ कठिन है। ऐसे दंडक्रम पाठ जो यहाँ चल रहा है, श्री देवव्रत रेखे महाराष्ट्र से आकर काशी जो अपने आप में सर्व विद्या की राजधानी है, ऐसे अत्यंत पूरी महादेव की नगरी काशी में भगवान श्री विश्वनाथ जी और वेद स्थाई में कोई भी अंतर नहीं है। जो वेद का अध्ययन करते हैं वह साक्षात शिव स्वरूप है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। महाराज जी एक अपना शुभ परिचय बताते हैं, दंडक्रम पारायण के बारे में बताएंगे जी। मेरा नाम दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी, यह दत्तात्रेय मन नारद घाट, वहाँ पर हम निवास करते हैं और वहाँ पर व्याकरण वेदांत न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है। आज यह जो महाराष्ट्र से अहिल्यानगर से पधारे महेश जी के आत्मज देवव्रत जी, जो दंडक क्रम पारायण के लिए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। अत्यंत अल्प वय में 19 साल की अवस्था है, जो समग्र संहिता को पहले कंठ किए, उसके बाद पद क्रम घन जटा यह क्रम के द्वारा और दंडक क्रम पारायण में उन्होंने प्रवेश किया। जैसा कि हम लोगों ने सुना यहाँ वैदिक विद्वानों के द्वारा कि यह 200 वर्ष बाद यह अद्भुत संयोग है और यह 105 वर्ष हमारे इस सांगवेद विद्यालय की स्थापना के हो चुके हैं। इस सांगवेद विद्यालय की एक विशेषता है, यहाँ स्वयं भगवान राम जी इसी घाट में स्नान किए थे, जब इसलिए इसका नाम पड़ा राम घाट। और उस राम घाट में ही पूज्य परंपरा प्राप्त गणेश्वर शास्त्री गुरुजी विराजमान हैं, जिन्होंने राम मंदिर की मुहूर्त निकाली, राम मंदिर बनाने की प्राण प्रतिष्ठा की और स्वयं गुरुजी वहाँ पर युक्त रहे। तो आप लोगों को ये विचार करना चाहिए था, हम सबको थोड़ा एक प्रासंगिक, कि इतने भारत के विश्वविद्यालय, इतनी भारत की सब कुछ होते हुए भी एक केवल विरक्त जो ब्राह्मण वेद मूर्ति पूज्य गुरुजी को ही क्यों चुना गया, जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय विद्या ग्रहित नहीं किया, केवल अपनी परंपरा गुरुकुल परंपरा से ही अध्ययन किया, कोई डिग्री नहीं है। इसका मतलब है यह एक विशेषता है कि यह जो डिग्री प्राप्त हो रही विश्वविद्यालय से, वो
उतना उत्कर्ष को प्राप्त कराने वाली नहीं है। जो गुरुकुल पद्धति आज भी प्रमाणित कर दिया, इस भारत देश के स्वतंत्र होने पर 20 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उन विद्यालयों के रहते हुए भी जो गुरु जी ने जो मुहूर्त निकाला वह केवल गुरुकुल पद्धति से पढ़े थे। इसलिए इन 20 विश्वविद्यालयों के रहते हुए भी यह जो हमारे गुरुकुल पद्धति है इन सबसे श्रेष्ठ है, यह मोहर लगी। दंड क्रम प्रायण हो रहा है विद्यालय में, क्या विशेष आयोजन होता है? विचार वार्ता विद्या में है और वेदों की 8 विकृतियां हैं। उन विकृतियों में एक दंडक्रम नाम की भी विकृति है, जिसमें क्रम के क्रम से आगे आगे एक एक पद को कहना, पुनः वापस पीछे आना, पुनः आगे जाना, ऐसा कह करके जो मंत्र की ऋचा रहती है उसमें उसका जो आधा भाग है उसको सीधा उल्टे क्रम से भी कहने का अभ्यास किया जाता है। इस दंड क्रम पारायण के करने वाले विरले। इस वर्ष काशी के ही बहुत बड़े विद्वान इस सांगवेद विद्यालय के सर्वोच्च परीक्षा में उत्तीर्ण वैदिक सम्राट श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनके प्रमुख शिष्य विश्वनाथ जोशी घनपाठी जो आलमदी पुणे में रहते थे, उनके शिष्य चंद्रकांत लेखे गुरु जी, जिन्होंने सन 2000 या 2001 में यहाँ इस विद्यालय में शुक्ल यजुर्वेद का घन पारायण किया था, उनके सुपुत्र देवव्रत महेश रेखे यहाँ तो दंडक्रम का पारायण करने वाले हैं। श्री कृष्ण शास्त्री गोडसे जी के शिष्य विश्वनाथ घनपाठी जोशी जी के शुभाशीर्वाद से महाराष्ट्र में पहले अहमदनगर कहा जाता था, अब अहिल्यानगर कहा जाता है, वहाँ पर श्रुति स्मृति ज्ञान मंदिर वेद पाठशाला 12 वर्ष पूर्व स्थापित हुई। उस संस्था का भी 12 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस सब के अवसर में काशी में इस सांगवेद विद्यालय में 12 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक रोज सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक ये दंडक्रम का कंठस्थ पारायण होगा। एक अपना शुभ परिचय बताते हैं। दंडक्रम पारायण हो रहा, शुभारंभ हो रहा, क्या कहेंगे आज के अवसर पर? मेरा नाम वी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी है और ये जो दंडक्रम पारायण काशी में हो रहा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक घटना हो रहा है जो यहाँ पर चल रहा है। अभी वेदों में अनेक प्रकार के विद्याएं हैं, उसमें एक घन बहुत कठिन भाग माना जाता है, जिनको जो उसका अध्ययन करते हैं उनको घनपाठी कहते हैं। 3 पदों को 13 बार बोलना होता है और 10 वर्ष की अध्ययन करने पर ऋग्वेद हो, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा हो, कम से कम 10 वर्ष अध्ययन करने से। और सबसे बड़ी बात है, वेद में अक्षराभ्यास से लेकर आप डॉक्टरेट तक जो भी विषय पढ़ते हैं सब आपको कंठस्थ होना चाहिए। आपके मस्तिष्क में इतनी बड़ी विद्या जो 10 वर्ष तक आपने पढ़ा उसको आप पूरा कंठस्थ रखते हैं। और उसमें भी यहाँ जो दंडक्रम पारायण हो रहा है, अनेक बार घन पाठ अपने आप में बहुत कठिन है, उससे भी दुगुना तिगुना जो कठिन है वह है दंडक्रम पाठ। ऐसे दंडक्रम पारायण यहाँ पर
श्री देवव्रत रेखे जी, जो महाराष्ट्र से आकर काशी अपने आप में ही विद्या की, सर्व विद्या की राजधानी है, ऐसे महादेव की अत्यंत प्रिय काशी नगरी में और वेद शिव शिवो वेदः वेदाध्यायी सदाशिवः, भगवान विश्वनाथ जी और वेदाध्यायी में कोई भी अंतर नहीं है। जो वेद का अध्ययन करते हैं वही साक्षात शिव स्वरूप है। ऐसे काशी में सांगवेद विद्यालय, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक संस्था है, इस संस्था के माध्यम से भारतवर्ष में अनेक विषयों पर यहाँ से समाधान होता है और विश्व प्रसिद्ध रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारे पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी पद्मश्री, आपने ही मुहूर्त दिया और आपके आचार्यत्व में भगवान रामलला की प्रतिष्ठा हुई। आपके ही दिशा निर्देश में, आपकी ही पावन उपस्थिति में और काशी के अनेक संत, अनेक मूर्धन्य विद्वानों की उपस्थिति में, काशी नहीं भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से आज यहाँ पर विद्वान लोग आए हैं, इन सभी की उपस्थिति में चिरंजीव देवव्रत रेखे जी का घन पारायण, दंडक्रम पारायण आज से आरंभ हो रहा है। जी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज यहाँ काशी में सांगवेद विद्यालय में दिनांक 12 तारीख से 30 नवंबर तक दंडक्रम विकृति का अद्भुत ऐसा पारायण होने जा रहा है और आज सभी महा अनुभवों के साथ यहाँ इस कार्यक्रम का, पारायण का यहाँ उद्घाटन हो चुका है और भगवत कृपा से यह पारायण हो रहा है। वेदों की जो महिमा है, वेदों का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में अष्टविकृति का अभ्यास किया जाता है। उसी माध्यम के वेद मंत्रों को सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रणाली में ये दंडक्रम पारायण विकृति का पाठ आता है और यह पारायण जो है बहुत अद्भुत और दिव्य पारायण है। आज तक यह पारायण काशी में नहीं हुआ है, तो भगवत कृपा से यह पारायण हो रहा है। तो सभी महानुभावों को, वेद प्रेमियों को, सनातनी धर्म प्रियों को मैं आह्वान करता हूँ इस संयोजक के नाते कि इस पारायण को यहाँ आए, पारायण का श्रवण करें और इस दिव्य मंत्रों का श्रवण करके अपना जीवन जो है कृतार्थ करने का, अपना कल्याण करे और अपना जीवन कृतार्थ करे। हर महादेव।